कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो पीडीएफ नोट दिया गया है सबको, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बारे में, वो नोट प्लीज निकालिए और वो नोट को फॉलो करके ये वीडियो देखो, आप समझ में आ जाएंगे। जो पीडीएफ नोट्स नहीं पाए हैं वो आओ और एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ टैप कीजिए, टच कीजिए और ऑटोमेटिकली ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। द आंसर विल स्टार्ट। कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस बिटवीन among people. Communication happens in two ways, verbally and non-verbally. Verbal communication is by words or language. Non-verbal communication is without any word or language, but by silent action, gestures, postures, looks, eyes, lips, hands, palms, fingers, picture, graph, diagram. तो कम्युनिकेशन का मतलब हुआ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स को ट्रांसमिट यानी प्रेरित करना, पठाना, भेजना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक लोग से दूसरा लोग। दो तरह की कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब है जहां हम शब्द और भाषा प्रयोग करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है जहां हम साइलेंट एक्शन करते हैं, कोई भाषा नहीं, कोई पिक्चर दिखा के या हमारा लुक्स या आइज, लिप्स या हैंड्स, फिंगर्स देख के दिखा के, ग्राफ या डायग्राम। जैसे कि भी हम हमारा हाथ में, फिंगर में जीरो काट सकते हैं विदाउट एनी ब्लैक बोर्ड, बिना ब्लैक बोर्ड से जीरो बता सकते हैं कैसे हाथ में, फिंगर में। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन के लिए तीन चीज चाहिए, 3 पार्ट्स होता है। एक सेंडर जो मैसेज पठाता है, दूसरा मैसेज कोई वार्ता, और तीसरा है रेसिपिएंट, मतलब जो रिसीव करता है, जो सुनता है। नाउ कम टू द पॉइंट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन can't happen or process without 3 parts: sender, message and recipient. The sender sends the message by encoding. इसका मतलब है सेंडर मैसेज इनकोड करके भेजता है, और जो रिसीवर है, रेसिपिएंट है, वो मैसेज को डिकोड करके समझता है, यानी अर्थ निकलाता है। रेसिपिएंट फीडबैक, इनकोड, बैरियर्स और डिफिकल्टीज, देन डिकोड, देन सेंडर। इसका मतलब है जब रेसिपिएंट कुछ सुनता है, जानता है, समझता है, तो वो फिर फीडबैक देता है, मतलब रेस्पॉन्स, उत्तर देता है। वो फिर इनपुट करता है, और बीच में बैरियर्स और डिफिकल्टीज आता है, क्या समझा या नहीं, और फिर वो डिकोड हो जाता है और सेंडर के पास पहुंच जाता है जो मैसेज भेजा था, और समझता है वो सेंडर कि वो रिसीवर और रेसिपिएंट ठीक तरह से समझ पाया है या नहीं। द सेंडर encodes the message usually in a mixture of words
and non-verbal communication. It is transmitted in some way, for example, in speech or writing, and the recipient decodes it. The recipient or the receiver of the message may or may not understand what the sender said and may misunderstand also. Misunderstanding can occur at any stage of communication process. Effective communication involves minimizing potential misunderstanding and overcoming any barriers to communication at each stage in the communication process. An effective communicator understands their audience, chooses an appropriate communication channel, hones their message to this channel, and encodes the message to reduce misunderstanding by the receiver or receivers. They will also seek out feedback from the receivers as to how the message is understood and attempt to correct any misunderstanding or confusion as soon as possible. Receivers can use techniques such as clarification or reflection as effective ways to ensure that the message sent has been understood correctly. Okay, चलो शुरू करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ communication. There are 4 types of communication. Communication are of 4 types. Number 1, horizontal communication. 2, vertical communication. 3, interpersonal communication. 4, grapevine communication. अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज horizontal communication. Horizontal communication goes straight line in a parallel way. It is used by people of same rank or position. It is mainly used in office, organization, institution, and in personal private life. It is also informal. For example, there are 4 brothers and the information should reach to them. One brother tells second brother and the other 2 brothers are absent. The second brother tells the third brother, and from the third to fourth brother the information or message reaches or passes. There are, for example, 3 peons or attendants in an organization. A message or information pass from one peon to another. Okay, I will give you one more example. For example, in a company there are 3 persons of nearly same positions or similar positions: production manager, quality control manager, and sales manager. A coordination happens in a linear way, in a straightforward line. तो हिंदी में मैं बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम रैंक सेम पोजीशन ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन में होता है, और यहाँ जो भी बातें होता है, जैसे कि कन्वर्सेशन होता है, ये सीधा जाता है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, डियर विजिटर्स, दिल खोल के आप ये वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी. लेकिन मैं बताता हूँ क्यों ये वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए. दोस्तों, भाइयों, स्टूडेंट्स, अरे भाई कंजूसी मत करना, दिलदार बनो भाई, दिलदार, जेलसी नहीं. मैं फ्री में मदद करता हूँ, फ्री में ज्ञान दान करता हूँ, और आगे स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, इंटरव्यू स्किल्स भी पढ़ाऊँगा. आगे बहुत कुछ आने वाला है. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे,
तो मैं बहुत उत्साहित होऊंगा और ज़्यादा परिश्रम करूंगा आप सबके लिए नोट्स और वीडियो बनाने के लिए। सो बी जनरस, दिलदार बनो। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ, तो मैं जितना मेहनत करता हूँ 50-100 पेज पढ़ के 2 पेज का सिंपल नोट निकलता है। मेरे पास कंप्यूटर, कैमरा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइव क्लास करने के लिए बहुत सारी चीज़ मैंने खरीद चुका हूँ, बहुत सारे ऐप्स भी खरीद चुका हूँ। यूट्यूब से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, पैसा कमाने के लिए मैं यूट्यूब चैनल नहीं खुला हूँ। और मेरे को तो कॉलेज में एक क्लास में 1000 से ज़्यादा मिलता है भाई। तो मेरा मकसद क्या है भाई? मुझे अच्छा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुफ्त यानी फ्री में पढ़ाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा पर्पस है, ये मेरा मकसद है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग देखें ये वीडियो को, जैसे कि एक हास्य कलाकार और नाट्य कलाकार को बहुत ऑडियंस चाहिए। जितना ज़्यादा ऑडियंस, इतना ज़्यादा अभिनय करेगा। और खुश होता है वो नाट्यकार, कलाकार जब देखता है बहुत सारे लोग हैं। ऐसे मैं भी जब चाहता हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स जानें, सीखें और उपकृत हुए, तो मुझे खुश लगेगा। आई फील गुड। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। और आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो प्लीज हंसकर, स्माइल करके सब्सक्राइब करना प्लीज। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। द सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, ये सुनो ध्यान से। वर्टिकल कम्युनिकेशन हैपेंस वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम or from higher authority to lower rank officer. It is either upward or downward. It is used in office administration. So it is informal, sorry. So it is used in official administration. So it is a formal communication. Superior official can send letters to the subordinates. Upper to lower communication happens, lower to upper official communication happens when a junior clerk does the work and communicate or intimate it to the section officer, or a clerk sends the information to BDO. BDO sends the communication to SDO. Higher to lower rank communication. Higher to lower rank communication. One example, एक कंपनी ओनर मैसेज देता है, पहुंचता है कंपनी मैनेजर के पास, और उनके नीचे जो काम करता है पहुंचता है मैसेज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पास, और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के नीचे जो काम करता है सेल्स मैनेजर के पास पहुंचता है। तो इस तरह हायर रैंक टू लोअर रैंक ऑफिसर को मैसेज पहुंचता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड या अपवर्ड हो सकता है। अच्छा, नीचे से ऊपर कैसे जाता है? मतलब लोअर रैंक ऑफिसर से अपर रैंक और हायर अथॉरिटी से मैसेजर कम्युनिकेशन कैसे होता है? अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल है, ये कम्युनिकेशन होता है, एक जूनियर क्लर्क है और वो सेक्शन ऑफिसर को इंटीमेट करता है जो उनसे ऊपर है रैंक में। सेक्शन ऑफिसर का और क्लर्क उससे बड़ा ऑफिसर से फिर मैसेज भेजता है या लेटर देता है, जैसे कि एक क्लर्क बीडीओ को देता है और बीडीओ एसडीओ को देते हैं। इसे
हायर रैंक कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल एक कंपनी इज देयर, कंपनी अगर है तो नीचे से ऊपर तक कैसे मैसेज जाएगा? सेल्स मैनेजर उनका बड़ा ऑफिसर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को देगा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उनका बड़ा कंपनी मैनेजर को देगा, और कंपनी मैनेजर उनका ऊपर जो है वो कंपनी का मालिक, एक कंपनी ओनर को देगा कंपनी कैसा चल रहा है। ये है वर्टिकल कम्युनिकेशन। तीसरा टाइप का कम्युनिकेशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? Interpersonal communication is face to face, person to person, individual to individual communication, and among them, ideas, emotions, feelings are shared and exchanged by them most informally. It is informal. It is done in verbal and non-verbal way. Silence and body language also makes interpersonal communication. What is said is not important, but how it is communicated by tone of voice, facial expression or gestures is valuable to understand. This two-way process occurs in any kind of communication. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? व्यक्ति से व्यक्ति सामना सामनी जब वार्तालाप करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये इनफॉर्मल होता है। 4 नंबर कम्युनिकेशन का नाम होता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज लाइक ब्रांचेस ऑफ ए प्लांट, like a network, a web, a chain. Grapevine is a form of informal communication, operates both in internal and external information channels, which can contribute to and benefit the organization. Therefore, it is found in all organizations. It doesn't follow any prescribed or predetermined rule and spreads any information quickly. For example, someone heard from a friend of a friend that his neighbor's daughter has an affair with a man of different caste. This news through a grapevine, or this is a news through grapevine communication. In business organization, office, institutions, this kind of gossip also happens. The grapevine creates a sense of unity among the employees who share and discuss their views with each other. Thus, grapevine helps in developing group cohesiveness. The grapevine serves as an emotional supportive value. The grapevine is a supplement in those cases where formal communication doesn't work. Therefore, it is crucial for the employees to understand the power of grapevine communication in order to be able to control and manage it effectively. According to Professor Keith Davis, a well-known professor for his research on grapevine communication, this type of communication arises from social interaction and is as varied as people are. There are 4 types of grapevine communication according to Professor Keith Davis. तो हिंदी में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है क्या? ये एक चेन की तरह, एक नेटवर्क की तरह, मकड़ा जाल की तरह आता है, प्लांट का ब्रांचेस, डाल, प्रशाखा जैसा होता है। ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन 4 तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केथ डेविस। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम को जो देख रहे हैं आप उसको एग्जाम में ड्रॉ करिए प्लीज, ठीक है। तो
ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो देख रहे हैं आप पिक्चर, ये डायग्राम देखो, यहाँ लिखा है चेन के बाद गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, ये देखो। और उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ 4 टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन और 4 टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। फर्स्ट, सिंगल ट्रेंड चेन, सेकंड गॉसिप चेन, थर्ड प्रोबेबिलिटी चेन, and fourth cluster chain. Now look at chain in the diagram. So the first type of grapevine communication is single strand chain. The single strand chain involves the passing of information through a line of persons to the ultimate recipient. ठीक है, हिंदी में एग्जाम्पल देते हैं सिंगल स्ट्रैंड चेन में। फॉर एग्जाम्पल 4 आदमी हैं और पहला आदमी चाहता है कि फोर्थ यानी चौथा आदमी को एक खबर भेजना है। तो ये कैसे पहुंचेगा? पहला आदमी से दूसरा, दूसरा से तीसरा और तीसरा से चौथा। तो कम्युनिकेशन किससे हुआ? फर्स्ट से फोर्थ। इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड चेन। सेकंड, गॉसिप चेन। लुक एट द डायग्राम, गॉसिप चेन। इन द गॉसिप चेन, one person seeks and tells the information to everyone. This chain is just like the wheel where one person stays at the center and passes the information to other employees. इसका मतलब है एक आदमी 10-11 आदमी को एक ही खबर दे देता है। थर्ड, प्रोबेबिलिटी चेन। द प्रोबेबिलिटी चेन इज द रैंडम प्रोसेस इन व्हिच समवन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू अदर्स इन अकॉर्डेंस टू द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देन दीज अदर्स पीपल पास द इंफॉर्मेशन इन ए सिमिलर वे। सो मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी चेन? इसका मेन वर्ड है रैंडम प्रोसेस। मतलब मैसेज या कोई खबर इधर उधर होके फैलता है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी चेन। नाउ कम टू क्लस्टर चेन, द फोर्थ टाइप that is grapevine communication. Fourth, 4 number, cluster chain. In the cluster chain, a person tests the information. In the cluster chain, a person tells the information to the selected people, who may in turn pass the information to other selected people. यानी इसका मतलब है, क्लस्टर चेन का मतलब है सिलेक्टेड पीपुल से खबर जाता है और सिलेक्टेड पीपुल से खबर पहुंचता है। जैसे कि 3rd सेमेस्टर का एग्जाम 1 तारीख को होगा, 4 तारीख को होगा, मैं 6 तारीख को होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सिलेक्टेड पीपुल से आता है और सिलेक्टेड पीपुल से पहुंचता है। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आएगा या यूनिवर्सिटी से आएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रिंसिपल को देगा, प्रिंसिपल नोटिस में देंगे और +3 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ये खबर पा जाएंगे कि एग्जाम होने वाला है मई 6 को। इसको बोलते हैं क्लस्टर चेन। इसमें यानी क्लस्टर चेन में सिलेक्टेड पीपुल को इंफॉर्मेशन या मैसेज देते हैं।